हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। तो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट को कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स की फॉर्मेट में बनाया है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो डिस्कशन करने से पहले हमने एक पीपीटी तैयार किया, तो मैं वो पीपीटी आपकी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, तो सो दैट हम वन बाय वन वो क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज का वीडियो है वो विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन जीएसटी है। तो Q&A विद रिस्पेक्ट टू इनपुट टैक्स हमने इसका नाम दिया है। तो हम आगे विद फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने तैयार किया है वो है, which of the following section of CGST Act talks about input tax credit under GST। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में सीजीएसटी एक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट किस सेक्शन में डिफाइंड है। इन ऑप्शन में आप हमें चूज करना है कौन सा आंसर सही है। तो ऑप्शंस आर सेक्शन 12, सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 22। Which of the following section of CGST Act talks about input tax credit, that is ITC? So it is section 16. Now moving forward to our second question. Second question is, tax invoice on the basis of which the credit can be taken should be drafted as per the conditions of which of the following section। तो इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि हम जो सीजीएसटी में टैक्स इनवॉइस बनानी है वो किस सेक्शन में टैक्स इनवॉइस की क्या क्या कंडीशन ड्राफ्ट की हुई है, क्या क्या कंडीशन बताई गई है। तो सबसे पहली ऑप्शन है सेक्शन 31, सेकंड सेक्शन 16, थर्ड सेक्शन 25 एंड लास्ट ऑप्शन इज सेक्शन 20। तो ये जो सारी जो टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड कंडीशंस हैं वो सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 31 में प्रिस्क्राइब करी गई हैं। तो आंसर हुआ ए सेक्शन, ए आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैन बी अवेल्ड बाय। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आरसीएम के अंदर हम पैसा जमा करवाते हैं उसका इनपुट क्रेडिट कौन ले सकता है। उसकी ऑप्शन है, सबसे पहली ऑप्शन सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड ऑप्शन रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड ऑप्शन दोनों ले सकते हैं या कोई भी ले सकता। तो इट्स आंसर इज रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज को जो रिसिपिएंट है वही आरसीएम में टैक्स जमा करवाता है, एंड ही इज ओनली द पर्सन हु इज एलिजिबल टू टेक आईटीसी अंडर जीएसटी। Our next question is, the ITC on purchase invoice for the month of March 20 was omitted to be taken. Today that person realized his mistake. Can that person now claim the ITC? अब मार्च 2020 का आईटीसी, आज जून में बैठे हैं हम, तो जून 2021 में मार्च 2020 का आईटीसी क्या वो जून 2021 में ले सकता है? अगर उसका कोई आईटीसी रह गया था लेना तो उसकी क्या क्या ऑप्शन है उसके आंसर की। पहली ऑप्शन यस ले सकता है, दूसरी ऑप्शन नहीं ले सकता, तीसरी ऑप्शन यस बट विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल कमिश्नर, देन लास्ट ऑप्शन इज यस बिकॉज नो रिस्ट्रिक्शन टू टेक आईटीसी। भी आईटीसी में कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जब मर्जी वो ले सकते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही बैठता है हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर, लेट देखते हैं इसमें क्या आंसर दिया हुआ है। आंसर इज नो। तो वो आईटीसी नहीं ले सकता मार्च 2020 का, क्योंकि हम सब जानते हैं मार्च 2020 का आईटीसी लेने की लास्ट डेट सितंबर 2020 की रिटर्न थी, तो जो निकल चुकी है, अभी चल रहा है जून 2021, तो वो उसका आईटीसी नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section allow you to take credit on the basis of the invoices uploaded by the supplier। जो सप्लायर इनवॉइसेस अपलोड करता है उसका आईटीसी लेने का हमें कौन सा सेक्शन अलाउ करता है उस आईटीसी को लेने के लिए। इट इज सेक्शन 41, सेक्शन 43A, सेक्शन 40 और सेक्शन 42। तो इन चारों में कौन सा सेक्शन हमें अलाउ करता है कि हम जो इनवॉइसेस अपलोड किए हैं सप्लायर ने उसका आईटीसी ले सकते हैं। तो इट इज सेक्शन 43A। और नेक्स्ट क्वेश्चन, a composite dealer has paid tax under RCM for rupees 1 lakh, what amount of ITC shall be available to him। एक कंपोजिट डीलर ने आरसीएम के अंडर कुछ सर्विसेज ली और उसको आरसीएम के अंडर उसने जीएसटी जमा करवा दिया, तो कितनी अमाउंट का आईटीसी वो ले सकता है जो 1 लाख उसने जमा करवाया है उसके अगेंस्ट। तो ऑप्शन आर, पूरा 1 लाख ले सकता है, ऑप्शन बी 25% ऑफ 1 लाख, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी निल। तो जैसे कंपोजिट डीलर है वो कोई भी आईटीसी नहीं ले सकता किसी भी तरह का, तो इसमें मेरे ऑप्शन डी होनी चाहिए, तो आंसर इज निल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर फॉलोइंग आइटम्स एलिजिबल फॉर आईटीसी।
कौन कौन सी ऑप्शन है, कौन कौन सी आइटम्स है? नंबर 1 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एंड सेकंड ऑप्शन इज परचेज ऑफ कार यूज्ड बाय डायरेक्टर फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो क्या जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए, उस पे जो हमने टैक्स पे किया है आईटीसी टू द सप्लायर, क्या हम उसका आईटीसी ले सकते हैं? दूसरी आइटम है, क्या हमने जो कार परचेज की है कंपनी ने डायरेक्टर के लिए, जो डायरेक्टर बिजनेस पर्पज के लिए यूज करता है, उसका आईटीसी ले सकता है? तो इसके आंसर में जो ऑप्शन दी गई है वो कौन कौन सी ऑप्शन है? सबसे पहली ऑप्शन नॉट एलिजिबल, एलिजिबल मतलब पहली ऑप्शन एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल है, दूसरी एलिजिबल है। दोनों एलिजिबल है, दोनों ले सकता है। दोनों नॉट एलिजिबल, दोनों ग्रेड नहीं मिलेगा। थर्ड ऑप्शन इज एलिजिबल है, पहली ऑप्शन एलिजिबल है, दूसरी ऑप्शन नॉट एलिजिबल। तो इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन पर जो उसने खर्चा किया है उसके ऊपर तो आईटीसी मिल लेना चाहिए, उसके ऊपर मिलना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन जो कार है, कार का आईटीसी ब्लॉक है तो इसका आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। तो एज पर एज माई ओपिनियन आंसर शुड बी डी, एलिजिबल नॉट एलिजिबल। यस, आंसर इट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mr. X places an order with Mr. Y and asks him to deliver the goods to Mr. Z. Who shall be eligible to claim the credit on this supply? Mr. X ने Mr. Y को ऑर्डर दिया, क्या मेरे बिहाफ के ऊपर Z को डिलीवरी दे दो, Z को गुड्स डिलीवर कर दो। तो इसमें आईटीसी किसको मिलेगा? इसकी ऑप्शन है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, बोथ एक्स एंड जेड। अब एक्स ने वाई को ऑर्डर दिया कि जेड को गुड्स डिलीवर कर दो। इसमें परचेजर तो मेन ऑर्डर तो प्रोवाइड ऑर्डर दिया मिस्टर एक्स ने, जिसने परचेज किया है, तो उसके बिहाफ पे गुड्स जेड को डिलीवर कर दिया है। तो इसमें किसको आईटीसी मिलना चाहिए? आंसर इज मिस्टर एक्स। एक्स ने ऑर्डर दिया है तो एक्स को ही इसका आईटीसी मिलना चाहिए, क्योंकि उसके बिहाफ के ऊपर जेड को गुड्स डिलीवर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mr. X supply goes to Mr. Y and Mr. Y claim ITC on the same. Due to some reason, Mr. X issues credit note to Mr. Y and also reduces output tax liability. But Mr. Y did not reverse the ITC. Later on, notices were issued to both the parties in whose tax liability this tax will be added. Mr. X ने Mr. Y को कुछ सप्लाई करी गुड्स और उसके ऊपर Mr. Y ने क्लेम कर लिया ITC। बाद में किसी भी रीजन करके Mr. X को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ गया Y को, और साथ ही साथ मिस्टर एक्स ने अपनी लाइबिलिटी भी रिड्यूस कर दिया, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। बट मिस्टर वाई ने अपना इनपुट टैक्स रिड्यूस नहीं किया। बाद में डिपार्टमेंट ने दोनों को नोटिस इशू किया, एक्स को भी और वाई को भी। तो हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि हम किसकी लाइबिलिटी में ये ऐड होगा, मिस्टर एक्स में या मिस्टर वाई में? तो ऑप्शंस आर मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स, नो पर्सन लायबल, और बोथ एक्स एंड वाई दोनों लायबल। तो देखते हैं आंसर इसका क्या होना चाहिए। आंसर इसका मिस्टर वाई, मिस्टर वाई इज लायबल for this liability because he has taken credit and did not reverse later on. तो इसमें liability मिस्टर वाई की ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कैन वी क्लेम आईटीसी अंडर रिवर्स चार्ज? हम रिवर्स चार्ज में कब आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? ऑप्शंस आर ऑन इश्यू ऑफ सेल्फ इनवॉइस, आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, अर्लीस्ट ऑफ द बोथ, और नॉट एप्लीकेबल। जैसे हम सबको पता है रिवर्स चार्ज में टैक्स हम तभी क्लेम कर सकते हैं जब हम अपनी उसको पेमेंट करेंगे। तो आंसर शुड बी आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। Next question. Mr. X sold a product for rupees 1 lakh to Y. Neither open market price of the product is available, nor product of same like, kind and quality is available in the market. Cost of purchase of product is rupees 1.5 lakh. Y holds 40% share in X. Y cannot take ITC. Find out the value of supply for levy of GST under Rule 30 of CGST rule. Mr. X ने एक प्रोडक्ट सेल किया 1 लाख का Y को, उसकी ना तो कोई मार्केट प्राइस अवेलेबल है और ना ही सेम लाइक, काइंड एंड क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट। तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो पड़ रही है एक्स को वो 1.5 लाख पड़ रही है, और वाई उसमें वाई एक्स के शेयर होल्डिंग भी अच्छी है वाई के पास। बट वाई इसमें एक कंडीशन तो ये है कि वाई आईटीसी नहीं ले सकता। रीजन उसका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो या वॉट एवर द रीजन इट मे बी। तो हमने इसमें वैल्यू सप्लाई फाइंड आउट करनी है, और वो भी उन्होंने रूल क्लियर कर दिया कि रूल 30 और सीजीएसटी रूल के अंदर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब 30 रूल की बात आती है तो उसमें हम इन्होंने 30 रूल में ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्लस 10%। तो ऑप्शन क्या क्या है? 1.5 लाख, 1.65, 1 लाख और नथिंग इज टैक्सेबल, कोई टैक्सेबल नहीं होगा। बट जैसे हमने कहा रूल 30 में प्रिस्क्राइब है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्लस 10%, तो आंसर शुड बी 1.65 लाख बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू क्लेम द आईटीसी? हम इनपुट टैक्स क्रेडिट मैक्सिमम कब तक अवेल कर सकते हैं, कब तक क्लेम कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन actual date of filing of annual return under GST. Second option due date of return of September month following the end of financial year. Third option earliest of A or B, later of A or B. This is the last option. तो जैसे हम सबको
आईटीसी क्लेम करने का टाइम हमें पता है कि या तो हम जो सितंबर की रिटर्न फाइल करनी है तब तक, या जो एनुअल रिटर्न है उस साल की उस डेट तक, दोनों में से जो भी पहले होगा उस डेट तक हम उसको क्लेम कर सकते हैं। तो आंसर शुड बी अर्लीस्ट ऑफ ए और बी, इट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट ऑन इनपुट्स कैन बी क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिसीट ऑफ गुड्स। हमने जो परचेजेस करी हैं उसके ऊपर क्रेडिट हम कब क्लेम कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट से रिसीव हो जाए तभी क्लेम कर सकते हैं, या रिसीट ऑफ गुड्स तब क्लेम कर सकते हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस? रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिसीट ऑफ गुड्स, बोथ, और इधर रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट और रिसीट ऑफ गुड्स। तो आंसर शुड बी बोथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे डॉक्यूमेंट रिसीट हो जाए तभी मैं क्लेम कर सकता हूँ। जब मुझे दोनों चीज़ आ जाएंगी, गुड्स भी मेरे पास आनी चाहिए, तभी आई वुड बी एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑन दी परचेजेस। Next question, which ITC should first be utilized fully for payment of IGST, CGST and SGST oblique UTGST? Options are SGST oblique UTGST, second option IGST, third option CGST, fourth option UTGST. So answer is IGST. Next question, there are few conditions to claim the credit in GST. One such condition is that the receiver has received the goods. Is there any provision for deemed receipt of goods to claim the credit of ITC under GST? चूज एनी वन आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हमने एक इसी वीडियो में पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक्स ने वाई को ऑर्डर दिया कि जेड को गुड्स डिलीवर कर दो। उसमें हमने पढ़ा था कि एक्स ने चाहे गुड्स वाई ने डिलीवर करी जेड को, पर एक्स को ही उसका क्रेडिट मिलेगा क्योंकि इट विल बी कंसीडर कि उसने गुड्स डीम्ड रिसीव कर लिया। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। तो इसमें जो ऑप्शन दी हुई है, मे बी, नो, यस और नन ऑफ दी अबव। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। There are few conditions to claim the credit in GST. One such condition is that the receiver has received the goods. Is there any provision for deemed receipt of goods to claim the credit of ITC under GST? Answer is yes. Next question. Mr. X placed an order with Mr. Y of 300 pieces in April 21 and 100 pieces per month will be delivered on last day of every month for next 3 months. When can Mr. X book the credit in his books and electronic credit ledger? Options are first option June 21, second option April 21, third option proportionately in April, May and June 21, and last option is will not be eligible to take ITC. तो ये अब मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कहता है मिस्टर एक्स ने ऑर्डर दिया मिस्टर वाई को 300 पीसीस का, और उसमें उसने कहा कि वो गुड्स डिलीवर कर पाएगा हर महीने 100 इन अप्रैल, 100 इन मई, 100 इन जून। तो इसका उसको क्रेडिट कब मिलेगा? जो मिस्टर एक्स है उसको जब वो परचेज कर रहा है तो उसको उसका क्रेडिट कब मिलेगा? इसमें एक जीएसटी में हम सबको ध्यान हुआ, एक कंडीशन थी कि अगर हमने एक लॉट परचेज किया है तो वो लॉट्स में जो मटेरियल आया तो जब तक लास्ट लॉट आएगा तभी हम क्रेडिट ले पाएंगे। तो इसमें लास्ट लॉट कब आया उस मिस्टर एक्स के पास? जून में। तो आंसर शुड बी जून 21। जब उसके पास सारा लॉट कंप्लीट आ जाएगा तब वो क्रेडिट ले पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स सेंट फॉर जॉब वर्क प्रिस्क्राइब्ड अंडर व्हिच सेक्शन? तो जो जीएसटी एक्ट है उसमें जॉब वर्क के ऊपर आईटीसी किस सेक्शन में प्रिस्क्राइब है? 18, 19, 143, 141, एंड आंसर इज सेक्शन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई मेड टू रिलेटेड पार्टी एंड द रेसिपिएंट इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, व्हाट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ। सप्लाई मेड टू रिलेटेड पार्टी and the recipient is eligible to claim input as credit, what shall be the value of supply? And answer the options are, क्या क्या ऑप्शन दी हुई है? सबसे पहली ऑप्शन वैल्यू एज पर मार्केट वैल्यू, वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस, ईदर ऑफ द टू और नन ऑफ द अबव। सप्लाई जो हमने रिलेटेड पार्टी को करी है उसमें एक प्रोविजन है जीएसटी में कि अगर आप रिलेटेड पार्टी को भी सप्लाई करते हो तब भी रिलेटेड पार्टी अगर रिलेटेड पार्टी उसका आईटीसी ले सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू डिक्लेयर की गई है इनवॉइस में वही इनवॉइस हम वैल्यू सप्लाई डिक्लेयर करेंगे, और कोई इनवॉइस और कोई वैल्यूएशन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें रिलेटेड पार्टी है बट उसको आईटीसी लेने का वो उसके पास एलिजिबल है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगी? बी ऑप्शन, वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the cases ITC available in electronic credit ledger cannot be utilized for adjustment? And options are output tax, tax payable under RCM, payment of interest, and both B and C. अब जो हमें आईटीसी अवेलेबल है हमारी क्रेडिट लेजर में, हम किसके लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते? सबसे पहले आउटपुट टैक्स, नो, इट कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज आउटपुट टैक्स के लिए इनपुट टैक्स यूज कर ही सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, यस, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज जो हमने पे करना हो उसके लिए हमें कैश जमा करना पड़ता है, हम आईटीसी यूज नहीं कर सकते, तो इट कैन बी द आंसर।
Second is payment. Third is payment of interest. Yes, interest can also not be adjusted through ITC. It needs to be deposited in cash. तो C भी सही आंसर है, B भी सही है, C भी है, तो आंसर इसका आया D, जिसमें ऑप्शन है both B and C. This is the right answer. Next question. The ITC of compensation cess on supply of goods and services shall be utilized towards. जो compensation cess का ITC है वो हम किसके towards किस output liability का यूज कर सकते हैं? CGST, FGST, IGST और compensation cess. Definitely compensation cess है तो compensation cess के लिए यूज होगा और किसी टैक्स के लिए यूज नहीं कर सकते. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो हमने बेसिक क्वेश्चन आंसर लिए इस सेशन में. हम इसके कुछ और हमारे पास क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए यही इतने क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई this video. Also, I request all the members to please like and subscribe my YouTube channel CA Intelligible on GST for future updates. Thank you very much for watching my this video.